स्टूडेंट टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमने एंड किया, वेव ऑप्टिक्स हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसका फर्स्ट टॉपिक आपका वेव फ्रंट आता है। व्हाट इज़ वेव फ्रंट? सपोज दैट जब वेव ट्रेवल करती है, लाइट वेव जब ट्रेवल करती हैं किसी एक मीडियम में, सपोज दैट इफ़ वी ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल्स लेइंग इन द सरफेस आर इन द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, देन द सरफेस इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। जैसे कोई लाइट वेव आपकी ट्रेवल कर रही है, किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और उस पर हम क्या करें कि उसी मीडियम में एक सरफेस ड्रॉ करें, उसी वेव पे क्या करें, सरफेस ड्रॉ करें। ऐसे सरफेस ड्रॉ करें कि सभी पार्टिकल उसी पर क्या कर रहे हो, ऑल पार्टिकल्स लेइंग इन द सरफेस, उसी सरफेस पे हों, और सभी सेम फेस में, उसी फेस में हो जिधर मीडियम की लाइट रेज प्रोपेगेट कर रही है, जिनका उधर ऑसिलेशन हो रहा है। तब उस सरफेस को हम वेव फ्रंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है। वेव फ्रंट के टाइप्स देख लेते हैं। 3 तरह की वेव फ्रंट आपकी बनती है मोस्टली। एक स्फेरिकल आपका बनेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, और एक सिलेंड्रिकल, जैसे ये वेव निकल रही हैं। ठीक है। ये कोई भी वेव सोर्स है जिससे वेव इस तरह से अगर निकल रही है, तब इनके सभी पार्टिकल्स को ले करके जब हम कोई सरफेस ड्रॉ करते हैं तो सभी पार्टिकल जिस सरफेस पे होंगी, ये आपका वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक। प्लेन वेव फ्रंट में लाइट रेज जब पैरेलल चल रही होती है तो प्लेन वेव फ्रंट आपका बनता है। और थर्ड आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। ये एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब आपका कोई सोर्स, लीनियर सोर्स आपके पास हो। क्या हो? लीनियर सोर्स आपके पास, जैसे ट्यूबलाइट वगैरह है। ठीक है। अब इनके कुछ अप्रॉक्सीमेशंस हैं या कुछ रिलेशंस है, वो देख लेते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड की बात करें, वेव रेज हैं, वेव लाइट्स हैं, तो एम्पलीट्यूड होगा। डिस्टेंस अगर स्मॉल आर मान लें, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस बना रहे हैं तो रेडियस को ही डिस्टेंस कहेंगे। और इंटेंसिटी अगर हम आई मान लें तो एम्पलीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। और इंटेंसिटी क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ऐसे ही प्लेन वेव फ्रंट में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। सिलेंड्रिकल में क्या होगा? एम्पलीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट डिस्टेंस के, यानी आर के, और इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस आर के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजेंस प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका है, एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ न्यू वेव सोर्स फ्रॉम विच फ्रेश वेव्स ऑरिजिनेट। दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी जितने भी पार्टिकल होते हैं मीडियम में जो किसी सरफेस पे सैचुरेटेड होते हैं, हमने पहले भी अभी बताया था, वो क्या होते हैं? वेव फ्रंट की तरह एक्ट करते हैं। और ऐसे एक्ट करते हैं कि वो नए वेव फ्रंट बना रहे हों, यानी नए सोर्स का काम करने लगते हैं। जैसे एक सरफेस हमने ड्रॉ किया, उस पर जो पार्टिकल्स होंगे अब वो नए वेव सोर्स का काम करने लगेंगे। दूसरा सरफेस ड्रॉ किया, तब वो जो पार्टिकल हमें मिलेंगे वो नए वेव सोर्स का काम करने लगेंगे। उन वेवलेट्स को हम क्या कहेंगे? यानी वेव सोर्स से वेव्स निकलने लगेंगी, उनको वेवलेट्स कहेंगे। वो सेकेंडरी वेवलेट्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंड प्रिंसिपल है द सेकेंडरी वेवलेट्स। जो सेकेंडरी वेवलेट्स आपकी ऑरिजिनेट हो रही होंगी, है ना, जो ट्रेवल कर रही होंगी मीडियम में, वो मीडियम में ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। यानी मीडियम में वो सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। ठीक है। और स्पीड कितनी रहेगी? जितनी ओरिजिनल वेव की थी। जो ओरिजिनल वेव की स्पीड थी मीडियम में, वही सेकेंडरी वेवलेट्स की भी स्पीड रहेगी। ठीक है। थर्ड आपका है द एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। इस चीज़ को समझने के लिए हम एनवलप बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ एक हमने स्फेरिकल एनवलप बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले प्राइमरी आपका ले लिया, ये मीडियम हो गया, और ये सेकेंडरी वेवलेट फ्रंट पे ले लिया। यानी यहाँ पर हमने एक ए बी सेक्शन लिया है। ए बी एक हमने सेक्शन लिया, ठीक है, किसी भी टाइम पर, और हमें पोजीशन फाइंड करना है कुछ टाइम स्मॉल टी के बाद। तो स्मॉल टी के बाद मान लीजिए यहाँ तक ये पॉइंट ट्रेवल कर गया स्मॉल टी सेकंड में। वेलोसिटी अगर v है तो vt डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस vt हो गई। इसको रेडियस मान के हमने सर्किल खींचा। ऐसे ही अलग अलग सर्कल्स हम खींचते चले आए, और इन्हीं सर्कल्स पर हमने दोनों तरफ टैंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है। तो ये टैंजेंट जो आपके होंगे ये वेवलेट्स हो जाती हैं। दीज सर्कल्स रिप्रेजेंट सेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ए डैश बी डैश विद अ सेक्शन ऑफ इन्वलप। ये जो ए डैश बी डैश आपका बना, ये सेक्शन हो जाएगा इन्वलप का। सेकेंडरी वेवलेट्स इसी को कहेंगे। अ पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी, और ये आफ्टर टाइम टी के बाद न्यू वेवलेट्स की पोजीशन हो जाएगी। यहाँ प्लेन का भी हमने दिखाया है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन में हम होगा क्या कि जो वेव्स निकल रही होंगी वेव ऑप्टिक्स में, हम वेव का रिफ्लेक्शन जब दिखाएंगे तो रिफ्लेक्शन का लॉ एक्चुअली होता है I इज इक्वल टू आर, तो उसको वेरीफाई करना है I इज इक्वल टू आर। यहाँ हम देख रहे हैं एक वेव आ रही है, ठीक है, जिसका फर्स्ट पार्ट यानी पहले वो A पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, तो जो B पॉइंट है वो अभी यहाँ पर है। तो अब जब B से A डैश तक रेस पहुँचेगी सरफेस पर, B से A डैश तक ट्रेवल करने में, मान लिया जाए कि ये t सेकेंड में यहाँ तक पहुँच रही है, स्पीड v है, तो B A डैश आपका क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, VT। तो जितने टाइम में ये B से A डैश तक पहुँचेगा वेव, ये वाला वेव आपका सेकेंडरी वेव, उतने ही टाइम में ये A निकल के B डैश तक आएगा। कैसे करते हैं, यहाँ से रेडियस ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट रखते हैं, टेंजेंट मार्क कर देते हैं, यानी आर्क कट करते हैं। यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगी, मीन्स AB डैश और BA डैश इक्वल। कहने का मतलब ये है, ये वेव फ्रंट आपकी आ रही है, एक फ्रंट जब A पे इंसिडेंट हो जाती है उस समय दूसरी फ्रंट आपकी B पे रहती है। अब हमने सपोज़ किया कि ये t सेकेंड में B फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट होती है, तो उतने ही टाइम में दूसरी फ्रंट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। कितनी रिफ्लेक्ट होगी, उसके लिए हमने कंपास की नीडल यहाँ रखी, ये आर्क लिया और फिर यहाँ नीडल रख करके वही आर्क कट किया, तो ये डिस्टेंस यानी AB डैश और BA डैश आपका बराबर आ गया। AB डैश और BA डैश कितना आया, VT आ गया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कभी भी एक कंसिडरेशन होता है कि अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर एंगल बन रहा है, तो वो एंगल उन पर खींचे गए नॉर्मल्स के एंगल के बराबर होता है। तो I इज इक्वल टू ये I हो जाएगा, R इज इक्वल टू ये R हो जाएगा। अब यहाँ से इस ट्रायंगल से हम इस ट्रायंगल से I निकाल लेंगे, यानी BA डैश से I निकाल लेंगे, B डैश A और A डैश से हम R निकाल लेंगे, तो साइन I साइन R हमें मिल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं तो VT अपॉन VT यानी 1 आ जाता है, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू 1 आया, साइन I इज इक्वल टू साइन R आ गया, दैट मीन्स I इज इक्वल टू R। ये वेरीफाई हो गया रिफ्लेक्शन लॉ। वेव का रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यानी स्नेल लॉ। अब प्लेन वेव का रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। यहाँ एक वेव आ रही है, इसमें 3 वेव्स हमने मीडियन भी दिखाई है, प्राइमरी और सेकेंडरी वेवलेट्स भी दिखाई हैं। तो जब प्राइमरी वेवलेट आपकी A पर स्ट्राइक कर जाती है सरफेस पे A, उस समय ये आपका M पोजीशन पे पहुँचेगा, मीडियम है ना, मिड वाला आपका वेव फ्रंट, और जो सेकेंडरी वेवलेट है वो आपका B पॉइंट पे पहुँचा हुआ है। नाउ सपोज कि t सेकेंड में सेकेंडरी वेवलेट B से A डैश तक पहुँचती है, तो उतने टाइम में रिफ्रैक्शन होता है, और प्राइमरी वेव फ्रंट आपका A से कहाँ तक पहुँचेगी, B डैश तक। कैसे काउंट करेंगे, आर्क लेकर के, यहाँ रेडियस लेकर के नीडल यहाँ रख करके आर्क कट करते हैं, उतने ही टाइम में M पे नीडल रख करके यहाँ कट करते हैं, तो यहाँ हमें एक टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ तक पहुँचा है, अब हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हमें ओरिजिनल डिस्टेंस मिल गई। अगर ये रिफ्रैक्शन में सेकेंड मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम प्रेजेंट ना होता, यानी मीडियम चेंज ही ना होता, तो ये रेज आपकी ऐसे सीधे ही निकल जाती, कोई रिफ्रैक्शन ना होता, और ये ऐसे निकल जाती। तो यहाँ पे भी हमने नॉर्मल खींच करके एंगल बना लिया है। ये आपका इसमें फर्स्ट मीडियम में स्पीड हमने v1 मान ली, t सेकेंड लग रहा है B से A डैश तक पहुँचने में, तो डिस्टेंस आपकी BA डैश कितना आ गया, v1t। ऐसे यहाँ आपका AB डैश कितना आ जाएगा, v2t आ जाएगा। लेकिन अगर हम AD की बात करें तो सेकेंड मीडियम एब्सेंट है, तो जो डिस्टेंस AD की होगी वही डिस्टेंस BA डैश की होगी, मीन्स AD इज इक्वल टू BA डैश इज इक्वल टू v1t, और यहाँ हमने निकाला है AB डैश इज इक्वल टू v2t। अब करेंगे क्या, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, किसको किसको, AB डैश अपॉन AD कर देते हैं, तो v2t अपॉन t कट गया, v2 अपॉन v1 आ गया। ये रेडियस ऑफ सेकेंड मीडियम है, ठीक है, और v1 क्या आया, रेडियस आया है जब मीडियम 2 एब्सेंट रहता है, ठीक है। v1 क्या आया है, v1 क्या है, जब मीडियम 2 एब्सेंट है, मीडियम 2 नहीं है, यानी मीडियम 1 में स्पीड है, और ये मीडियम 2 में स्पीड है। स्पीड का मतलब जो आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं वही रेडियस ले लेते हैं। अब वेरिफिकेशन देखते हैं। ट्राइंगल यहाँ हमारे पर बना हुआ है, एक कंसिडरेशन होता है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं वो उनके नॉर्मल अगर खींचे जाए तो उनके बीच बने एंगल के बराबर होता है। जैसे यहाँ ये अगर आई है, ये नॉर्मल हमने खींचा है तो ये आई हो जाएगा, ये अगर आर है, इस पर ये नॉर्मल खींचा है तो ये आपका आर हो जाता है,
ठीक, तो अब दो ट्रायंगल हमें मिल गए, हमने ट्रेसिंग कर ली है। यहाँ से देखते हैं, जब मीडियम टू प्रेजेंट है, जब मीडियम टू प्रेजेंट है तो पी ए डैश एम डैश ये ट्रायंगल और ए डैश बी डैश ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो सिमिलरिटी हमने लगा करके साइड इक्वल कर दिया, यानी पी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू पी एम डैश अपॉन ए बी डैश। ऐसे ही जब मीडियम टू एब्सेंट है तब ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, पी ए डैश क्यू और ए डैश डी। इसमें लगा देते हैं पी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए डी। ये हमने लगाया, दोनों के लेफ्ट साइड बराबर हैं, राइट साइड हमने इक्वल कर दिया और ट्रांसपोज कर देते हैं। पी एम डैश पी क्यू को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया, ए बी डैश को राइट साइड में, तो पी एम डैश अपॉन पी क्यू ए बी डैश अपॉन ए डी। सी दैट हियर कि ए बी डैश जो आपका है, ए बी डैश ये डिस्टेंस आपका क्या है, रेडियस है मीडियम टू में, क्योंकि आर्क हमने कट किया था यहाँ से। और ए डी क्या है, जब मीडियम टू एब्सेंट है, मीन्स रेडियस इन मीडियम टू है ये, और ए डी आपका क्या है, व्हेन मीडियम टू इज एब्सेंट। टू प्रूव स्नेल लॉ वन कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट, मीन्स एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। यानी दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो उनके नॉर्मल्स के बीच बनने वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, एक नॉर्मल हमारे पास ये है, ये एंगल आई बन रहा है, एक नॉर्मल ये है, एंगल आर बन रहा है। ये दो स्ट्रेट लाइन मिल गई तो इनके बीच एंगल अब बनेगा आई और यहाँ बन जाएगा आर। ठीक है, अब आई निकालना है तो निकाल लेते हैं यहाँ से। आई क्या, साइन आई निकालें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बी ए डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं, ये हमारे पास आर आया है तो ये आर आ गया है, ये 90 डिग्री हमारा बन रहा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, यहाँ 90 बना रहे हैं तो ए बी डैश अपॉन ए डैश। अब ए बी डैश अपॉन ए डैश, यहाँ हमने वैल्यू रख दी, बी ए डैश अपॉन ए डैश, ए बी डैश अपॉन ए डैश, साइन आई और साइन आर की कैलकुलेट कर लिया, बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। बी ए डैश V1t था, ए बी डैश V2t है, टी कैंसिल, V1 अपॉन V2 आ गया। तो V1 अपॉन V2 आपका आ गया साइन आई बाई साइन आर, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम, जो कि कांस्टेंट होता है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में।